Hello class. The chapter we had started yesterday was probability, and the exercise we'll go for it later. Let's see some examples so that we can understand the concept well. So the question is, in a single throw of die, एक डाई को, एक पासे को, डाई इज व्हाट, पासा, जो हम लोग लूडो खेलते हैं तो उसमें एक सर्टेन पासे को यूज करते हैं, दैट इज डाई. तो इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई, find the probability of getting a number, and now they are telling about the number, what it should be. It should be greater than 4 in first case, or in second case it should be less than or equal to 4, and in third case it should not be greater than 4. ठीक है. तो जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आंसर्स आ सकते हैं, क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं. लेट्स सी दैट केस. तो सबसे पहले हमें इसमें फाइंड आउट करना होता है क्या, किसी भी क्वेश्चन के लिए वी हैव टू फाइंड आउट सैंपल स्पेस. क्या पता करना है? सैंपल स्पेस पता करना है. सैंपल स्पेस को हम डिनोट किससे करते हैं? एस से. ठीक. अब जरा देखिएगा कि जब हम डाई को थ्रो करेंगे, ठीक, पासे को जब हम थ्रो करेंगे तो उसमें पॉसिबिलिटीज क्या हैं, क्या क्या आने की पॉसिबिलिटीज हैं, कौन कौन से नंबर आ सकते हैं. तो जब भी हम डाई को थ्रो करेंगे, वी विल गेट नंबर्स फ्रॉम 1 to 6. दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है. इसके अलावा तो डाई पे कुछ नहीं आता, लाइक 7 तो डाई पे होता नहीं है, 8 भी नहीं होता. तो ओवरऑल 1 to 6 होते हैं. तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया. ठीक है. अब प्रोबेबिलिटी का जो हमने फॉर्मूला है देखा है, दैट पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट, इज इक्वल टू एनई अपॉन एन एस. ठीक. यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस. ठीक. तो लेट्स सी द सैंपल स्पेस तो आपको ये मिल गया. अब एनएस बताइए कितना है. एनएस इज व्हाट? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस. अब सैंपल स्पेस यानी ये जो सैंपल स्पेस है, इसमें एलिमेंट कितने हैं? तो वी आर, लेट्स काउंट, 1 2 3 4 5 एंड 6. तो कितने एलिमेंट हैं सैंपल स्पेस में? 6 है. ठीक. एनएस आपको मिल गए. दिस थिंग यू हैव ऑलरेडी गॉट. ठीक. अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट्स हैं, अब उसको देखते हैं कैसे होगा. ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के ऊपर. तो लेट्स सी द फर्स्ट वन, ग्रेटर देन 4. ग्रेटर देन 4 से बड़े. ठीक. तो 4 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं. तो अब इस सेट में देखिए, सैंपल स्पेस में देखिए कि 4 से जो बड़े हैं नंबर्स, उनके लिए वो कौन कौन से इवेंट्स में आ जाएंगे. ठीक है. कौन कौन से ऐसे इवेंट है जिनमें 4 से बड़ा नंबर आ रहा है. इसमें आ रहा है 4 से बड़ा नंबर, तो दैट इज 5. एंड ग्रेटर देन 4 अनदर वन इज देयर, दैट इज 6. तो 5, 6. ठीक है. अब अगर इवेंट में फेवरेबल आपके पास ये दो केसेस हैं, तो एनई यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट्स कितने हो जाएंगे? यहां 6 थे तो आपने 6 लिखा. यहां पे कितने एलिमेंट्स हैं? 2. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट्स इज 2. तो अब प्रोबेबिलिटी यू कैन राइट पीई, या फिर यू कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर greater than 4. ठीक है. इज इक्वल टू एनई अपॉन एनएस. एनई आपका कितना निकल के आया है? इट इज 2. और एनएस यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज हाउ मच? 6. इट विल बी सेम इन ईच पार्ट. ठीक है. क्योंकि सैंपल स्पेस वोंट चेंज. एक डाई की ही बात हो रही है पूरे क्वेश्चन में. सो दैट्स वाई सैंपल स्पेस चेंज नहीं होगा, और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी, उनका नंबर भी चेंज नहीं होगा. दे विल बी 6 ऑलवेज. ठीक. इवेंट्स चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी क्वेश्चन. ठीक.
तो ये कितना हो जाएगा 1/3. ओके, देन लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट. इट इज सेइंग लेस देन और इक्वल टू 4. लेस देन और इक्वल टू 4. अब इसके लिए इवेंट का सेट क्या बनेगा, लेट्स सी. 4 से छोटा हो सकता है और 4 के बराबर भी हो सकता है. तो 4 से छोटी वैल्यूज पहले देख लेते हैं. पहले लेस देन 4 की देख लेते हैं. ठीक है, तो 4 से लेस वैल्यूज सैंपल स्पेस में कौन कौन सी हैं? 1 है, 2 है, 3. ये 4 से छोटी वैल्यूज हो गई. और छोटी होने के साथ साथ इट में ऑल्सो बी इक्वल टू 4. 4 के इक्वल भी हो सकता है. तो लेट्स पुट 4 ऑल्सो. ये हो गया इवेंट्स का हमारा वैल्यू सारा. देन वी विल फाइंड आउट NE. अब सेकेंड केस के लिए NE क्या होगा? 1 2 3 4. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 4. तो NE विल बी 4. देन प्रोबेबिलिटी विल बी व्हाट? NE by NS, and it should be equal to 4/6, that is equal to 2/3. ठीक है. Now let's move on to the third one. Not greater than 4. Not greater than 4. 4 से अब बड़ा नहीं होना चाहिए. ठीक, तो अब इसके लिए इवेंट्स क्या है? लेट्स सी. 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए. अच्छा, एक बात अगर आपसे कही जाए कि 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी क्या नहीं होना चाहिए? 5 नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो क्या क्या बचता है फिर? अगेन सेम इसी के जैसे 1 2 3 and 4. Again, number of elements in events is 4, and the probability will again be 4 upon 6, just like this, NE upon NS, and it is equal to 2/3. That's your answer. ठीक है. In this way we will solve this question. Let's see example of 2 to 3 more questions, then we will do exercise tomorrow. Okay, let's see this question. Second one. 2 coins are tossed together. 2 coins हैं और उनको एक साथ में टॉस किया गया है. ठीक है, वी हैव टू राइट ऑल पॉसिबल आउटकम्स. सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स क्या आ सकते हैं अगर 2 कॉइन्स को टॉस किया गया है इन दैट केस, एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स. और उसके बाद इन सर्टेन केसेस की प्रोबेबिलिटी बतानी है. ठीक है, तो अगर 2 कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? इट मे बी 2 कॉइन्स अगर हैं तो कॉइन अगर एक अकेला होगा तो इधर देयर विल बी हेड्स और देयर विल बी टेल्स. ठीक है, लेकिन अगर 2 कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? या तो दोनों पे हेड्स आ जाए, या फिर दोनों पे टेल्स आ जाए, या फिर पहले पे हेड्स आ जाए दूसरे पे टेल्स आ जाए, या फिर पहले पे टेल्स आ जाए एंड दूसरे पे हेड्स आ जाए. ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं और इसको हम क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस. ठीक है, अब सैंपल स्पेस अगर ये है, यानी कि ये इस वाले का आंसर हो गया. राइट ऑल पॉसिबल आउटकम्स. तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर दिस वन. देन number of element in sample space, that is NS, is equal to how many elements are there? This is the first one, second one, third one, and the fourth one. The number of element in sample space is how much? It is 4. ठीक. Now अब क्वेश्चन पे आते हैं. पहला है exactly 2 heads. Exactly 2 heads. तो इसके लिए जो इवेंट है वो कौन सा है? एग्जैक्टली 2 हेड वाला इवेंट कौन सा है? एक ये है, इसके अलावा भी कोई है? नहीं. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट्स कितना हो गया? इट इज इक्वल टू 1. केवल एक ही इवेंट है. तो प्रोबेबिलिटी पहले वाले के लिए क्या हो जाएगी? NE अपॉन NS, दैट इज इक्वल टू 1/4. ठीक.
Now let's move on to the second part. All tails. All tails means मैक्सिमम कितने टेल्स हैं? 2, और दोनों ही क्या होंगे? टेल्स हैं. 2 कॉइन्स हैं, दोनों पे ही टेल्स आ जाए. तो इवेंट इसके लिए क्या हो जाएगा? टेल्स एंड टेल्स. ये हो जाएगा. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट्स इज हाउ मच? 1. एक इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1/4, जस्ट लाइक दिस वन. ठीक. थर्ड वन, इसको समझिएगा जरा. एट लीस्ट 1 tail. Now at least 1 tails means कम से कम एक टेल होना चाहिए. ठीक. तो कम से कम एक टेल होने का मतलब है, अगर मैं आपसे कहूं आपकी पॉकेट में इस समय आप जब पढ़ने बैठो तो कम से कम आपके पास एक पेन होना चाहिए. तो अगर मैं आपसे बोलूं कम से कम एक पेन होना चाहिए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि केवल आप एक ही लेके बैठ सकते हैं. कम से कम एक का मतलब क्या हुआ कि आपके पास 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, लेकिन एक पेन तो कम से कम होना ही चाहिए. ठीक है. तो सिमिलरली अगर मैं कहूं कि एटलीस्ट 1 टेल की बात हो रही है, तो कम से कम एक टेल तो होना ही चाहिए, और अगर एक से ज्यादा होंगे तो भी चल जाएगा. तो एटलीस्ट 1 टेल में इस सेट में देखिए कि कौन से ऐसे वैल्यूज, कौन सा ऐसा इवेंट है जिसमें एक भी टेल नहीं है, उसको पहले ही एलिमिनेट कर दो. तो इसमें एक भी टेल नहीं है. ठीक है. और बाकी में आपको कम से एटलीस्ट 1 टेल मिल रहा है ना? ऑफ कोर्स मिल रहा है. तो इट इज फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन. ठीक है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट कितना हो गया? 1, 2, 3. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू हाउ मच? इट विल बी 3/4 एंड दैट्स योर आंसर. ठीक है. अभी के लिए केवल 2 समझ लीजिए, बाकी वी विल डू एक्सरसाइज इन नेक्स्ट क्लास, फिर स्टार्ट करते हैं. फाइन. थैंक यू एवरीवन.